इससे पहले वीडियो के अंदर मैंने बताया था आपको कि अणु क्या होता है, अणु किसे कहते हैं, तत्वों के अणु कौन कौन से होते हैं, द्रव्यमान संख्या कैसे निकाली जाती है। आज हमारा जो टॉपिक है अगला वो है रासायनिक सूत्र लिखना। रासायनिक सूत्र लिखना कैसे लिखेंगे, तो हम आज जो है रासायनिक सूत्र लिखने की कोशिश करेंगे। उसी के अंदर हम संयोजकता भी निकालेंगे कि संयोजकता कैसे निकाली जाती है, सहयोगियों के सूत्र लिखेंगे पहले हम, ठीक है। फिर उसके बाद हम बहुपरमाणिक आयनों के सूत्र भी लिखेंगे। तो उसी के अंदर हमको सबसे पहले जो है संयोजकता होता क्या है उसको समझना पड़ेगा। किसी तत्व की संयोजन शक्ति, किसी तत्व की संयोजन शक्ति या क्षमता उस तत्व की क्या कहलाएगी, संयोजकता कहलाएगी। मतलब किसी भी तत्व की संयोजन शक्ति या क्षमता क्या कहलाएगी, उस तत्व की संयोजन क्षमता कहलाएगी या संयोजकता कहलाएगी। अब किसी तत्व की संयोजन शक्ति कैसे होगी, जैसे एग्जांपल लिख रहा हूं इसके आगे ही, जैसे लिख रहा हूं सोडियम। अब सोडियम क्या होता है, 11 होता है परमाणु क्रमांक। हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना चाहिए। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है उसको अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डिवाइड करेंगे तो कक्षों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन को भरने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, पहले कक्षक के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे तीसरे के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, चौथे पांचवें के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन और छठे सातवें के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम 11 है, इसका 11 इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम विन्यास के अंदर तोड़ सकते हैं। देखिए कैसे पढ़ेंगे, पहले कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे अधिकतम, दूसरे में कितना आएंगे 8 आएंगे, कितने होंगे 10 होंगे, बचना कितना 1, तीसरे में कितना चला जाएगा 1। अब संयोजन क्षमता हम कैसे निकालेंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको आगे की ओर। चलिए आगे देखते हैं हम, जब एक यौगिक किसी धातु या अधातु से, अगर कोई भी यौगिक है, जैसे मैं सोडियम क्लोराइड ले रहा हूं, सोडियम क्लोराइड में क्या है, आप देखिए सोडियम क्या है, धातु है, और क्लोरीन क्या है, अधातु है। तो कोई भी यौगिक में धातु और अधातु जब संयोग करेगा तो धातु का नाम जो है और उसका प्रतीक जो है रासायनिक सूत्र में पहले लिखा जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब धातु और अधातु जब अभिक्रिया करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दाईं तरफ क्या लिखेंगे, धातु लिखेंगे, और बाईं तरफ क्या लिखेंगे, अधातु को लिखेंगे। जैसे देखिए आप कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम क्या धातु है, ऑक्साइड क्या है, अधातु है। क्लोरीन भी क्या है, देखिए ऑक्साइड जो है वो अधातु है, क्लोरीन भी अधातु है, सल्फर भी अधातु है, और ऑक्साइड भी अधातु है। इसीलिए इसको कहां लिखा गया है, बाईं तरफ लिखा गया है। बाकी आप देखोगे जो है कैल्शियम है, सोडियम है, आयरन है और कॉपर जो है ये क्या है, धातु है। इनको कहां लिखा गया है, पहले लिखा गया है, रासायनिक सूत्र के अंदर जो पहले लिखा गया है। चलिए यहां तक आपको मुझे लगता है क्लियर होगा कि संयोजकता किसे कहते हैं, ठीक है। धातु को पहले लिखेंगे और धातु को बाद में लिखेंगे जब यौगिक का निर्माण होगा, जब धातु और धातु के बीच में जब यौगिक बनेगा। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे देखिए एक ऑक्टोपस है, सभी ने ऑक्टोपस को देखा होगा, मैं दिखाऊंगा। चलिए ये दिखा दो आपकी ऑक्टोपस जो है उसके 8 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं, मतलब भुजाएं कितनी होती है, ऑक्टोपस की 8 होती है। ऑक्टोपस की भुजा कितनी होती है, तो 8 होती है। मनुष्य की भुजा तो कितनी होती है, 2 होती है। मनुष्य की भुजा कितनी होती है, 2 होती है। अब सामान्य होता है कि ऑक्टोपस की भुजा जो 8 होती है और मनुष्य की भुजा जो है वो 2 होती है। चलिए यहाँ पे ऑक्टोपस को मैं ऑक्सीजन मान रहा हूँ और मनुष्य को मैंने मान रहा हूँ हाइड्रोजन मान रहा हूँ। चलिए देखिए ऑक्टोपस जो है इसकी जो 8 भुजाएं हैं, ये 8 भुजाएं जो है कितने मनुष्य की भुजाओं को पकड़ सकता है, तो कितनी मनुष्य की भुजाओं को पकड़ सकता है, 4 भुजाओं को कितने पकड़ सकता है, तो क्या हो जाएगा, सूत्र बन जाएगा OH4। मतलब ये हाइड्रोजन क्या है, मनुष्य की भुजा है, मतलब 4 भुजाओं को क्या कर सकता है, ये ऑक्टोपस जो है इसकी भुजा जो है वो पकड़ सकती है, ठीक है। ये सिर्फ एक एग्जांपल था समझाने के लिए, लेकिन हमको ध्यान रखना है किस प्रकार से लिखेंगे। उसी प्रकार से अगर मैं बोलूं कि बहुपरमाणिक आयन जो है, बहुपरमाणिक आयन के अंदर जो है उसमें जो यौगिक होंगे उनको, जो बहुपरमाणिक आयनों के जो यौगिक होंगे उनके अंदर जो आयनों की संख्या होगी या अणुओं की संख्या जो होगी उसको हम किसमें लिखेंगे, आयन की संख्या को कोष्टक में लिखेंगे। जैसे कि एग्जांपल दो में, जैसे मैं लिख रहा हूं NaOH, ये NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब आप देखोगे कि मुझे
नहीं है। दूसरा लिख रहा हूं मैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आपको देखना है कि हाइड्रोक्साइड की संख्या जब एक से अधिक होगी तो उसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस, इसको ऐसे बोलेंगे। तीसरा लिख रहा हूं मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको भी हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। चौथा लिख रहा हूं मैं अमोनियम होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट। मतलब आप देखो कि अमोनिया के यहां पे आयन कितने हैं, 2 है, तो मतलब एक या एक से अधिक जब संख्या होगी, एक से अधिक जब संख्या होगी हाइड्रोक्साइड की हो सकती है या अन्य किसी भी आयन की हो सकती है, तो उसको हमेशा किसमें लिखेंगे हम, ब्रैकेट में लिखेंगे। तो और ब्रैकेट क्लोज करके उसकी जो भी संख्या है वो लिखेंगे होल ट्वाइस सल्फेट, ठीक है। यहां तक आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। चलिए अब जो है हम रासायनिक सूत्र लिखना कैसे लिखेंगे, रासायनिक सूत्र वो लिखना सीखते हैं हम। चलिए सबसे पहले जो है सरल यौगिकों के सूत्र, सरल यौगिकों के सूत्र। चलिए सरल यौगिकों के सूत्र कैसे बनाएंगे, बहुत इजी है ये तो, ठीक है, तो बहुत इजी है। मतलब हमको क्या करना है, सरल यौगिकों के सूत्र बनाना है। इसी के तस्वीर एक भी हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे। देखिए पहला एग्जांपल ले रहा हूं मैं HCl ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं मैं, पहला ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं HCl ले रहा हूं मैं। तो कितना मैं एग्जांपल दिया वो ही समझो पहले मैं। अब आप देखोगे कि इसके अंदर दो तत्व है, एक हाइड्रोजन दूसरा क्या है क्लोरीन है। दोनों को मैं अलग अलग लिख दूंगा, ठीक है, दोनों को मैंने क्या किया अलग अलग लिख दिया। अब हमको पता है कि हाइड्रोजन जो है परमाणु संख्या क्या होता है, कितना हो जाएगा, एक ही होगा। कितना हो जाएगा, एक ही होगा। मतलब इसके अंतिम कक्षक में भी इलेक्ट्रॉन कितना होंगे, एक ही होगा। तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी। अब दूसरा हम देखते हैं क्लोरीन, क्लोरीन का सबसे होता है जिसका विन्यास हम बनाएंगे इलेक्ट्रॉन विन्यास, तो क्या हो जाएगा, 2 पहले में 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, दूसरे में 8 अधिकतम और तीसरे में कितने बच रहे हैं, 7। मतलब ये क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। मतलब क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे किसी तत्व के परमाणु से क्या करेगा, ग्रहण करेगा और इसके अष्टक में क्या करेगा, पूर्ण करेगा। मतलब ये क्या करता है, एक ग्रहण करता है। अगर त्याग रहा होगा तो प्लस का आएगी, ग्रहण कर रहा है माइनस में आएगी। फिर वो क्या करता है, जैसे हम गणित के अंदर बजरू गुणा करते हैं वैसे ही गुणा करना है। अब आप देखिए हाइड्रोजन एक से एक इकट्ठी जहां दूसरा मतलब है नहीं, तो हाइड्रोजन अब एक भी नहीं है और क्लोरीन भी एक नहीं है। सूत्र क्या बन जाएगा, रासायनिक सूत्र HCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा, ठीक है। दूसरा हम एक और एग्जांपल लेता हूं इसी के अंदर, एक और एग्जांपल लेता हूं जैसे देखिए CCl4, ये किसका रासायनिक सूत्र है, इसको बोलेंगे हम हिंदी के अंदर कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब देखिए C का मतलब कार्बन होगा, ठीक है, Cl यानी क्लोराइड, और टेट्रा के मतलब क्लोरीन की संख्या कितनी है, क्लोरीन की संख्या कितनी है, तो क्लोरीन की संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है। उसके अंदर तत्व कौन से, 2 है, कार्बन है और क्लोरीन। तो कार्बन की देखिए परमाणु क्रमांक बहुत अच्छे हैं, विन्यास क्या हो जाएगा, 2 और 4। क्लोरीन का वही होगा 2, 8 और 7। अब देखिए इसके अंतिम कक्षक में इसको अष्टक रूप में लिखना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको एक ही चाहिए। तो क्लोरीन की क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी क्योंकि ग्रहण करेगा किसी और से, ठीक है। अब ये क्या करेगा, क्या करेगा, ये ग्रहण करेगा, ये त्यागेगा, क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगी। वज्र गुणा करेंगे, देखिए अब ये क्लोरीन 4 हो गई, कार्बन कितना है, एक ही है, बाकी देखें एक बार लिख लिया, क्लोरीन कितने 4 बार है तो 4 लिख दिया, CH4 लिख लिया। ये बन गया रासायनिक सूत्र। अब एग्जाम में आपको पूछे क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, -4 होती है। अगर एग्जाम में आपको पूछे कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, +4 होती है, ठीक है। तो ये भी हम संयोजकता भी इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो संयोजकता किसे कहते हैं, आपको बताया किसी तत्व की जो संयोजन क्षमता होती है, संयोजन शक्ति होती है, उसे वो क्या कहेंगे, संयोजकता कहते हैं। और एक और उदाहरण बता रहा हूं आपको, करने का तरीका सेम टू सेम है, करने का तरीका चेंज नहीं होगा, बाकी आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्या ले रहा हूं मैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। चलिए इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं, इसका सूत्र कैसे बनेगा वो बताऊंगा मैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। अब मैंने इसको हिंदी में लिखा, एग्जाम में आपने इसी प्रकार से, ये एग्जाम में इसी प्रकार से आपका जो है वो
क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र बनाइए और उसकी संयोजकता बताइए। एल्यूमिनियम संयोजकता पूछ सकते हैं, ऑक्साइड की संयोजकता, पर एल्यूमिनियम को क्या करेंगे, ये ऐसे प्रदर्शित करते हैं, प्रतीक जो होता है ऑक्साइड का वो होता है। अब उनको इसका परमाणु क्रमांक पता है, एल्यूमिनियम का 13 होता है, विन्यास का हो जाएगा 2 8 और 3, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है, तो 2 और 6। अब ये क्या करेगा, 3 त्याग लेगा, 3 क्या करेगा, त्याग देगा, तो क्या हो जाएगी, संयोजकता प्लस 3 हो जाएगी। ये क्या करेगा, 2 ग्रहण कर लेगा, तो क्या हो जाएगी, माइनस में 2 हो जाएगी। अब क्रॉस गुणा करो तो देखिए ऑक्सीजन ऑक्साइड कितने हो गए, 3 हो गए, एल्यूमिनियम कितने हो गए, 2 हो गए, तो क्या हो जाएगा, Al2O3। ये क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है, ठीक है, सिंपल है। चलिए आगे एक और देखते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड और रासायनिक सूत्र भी बनाएंगे और इसकी संयोजकता भी इसी के साथ लिखेंगे नीचे भी। अब देखिए मैग्नीशियम है और क्या है, ऑक्साइड है। मैग्नीशियम के क्या होता है, परमाणु क्रमांक 12 होता है, तो क्या हो जाएगा, 2 8 और 2 हो जाएगा विन्यास, ठीक है। ऑक्साइड है तो पता ही है, तो क्या हो जाएगा, 2 और 6 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या करेगा, तो त्यागेगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, ये क्या करेगा, 2 ग्रहण करेगा, माइनस में 2 हो जाएगी, 2 से 2 कट गया, क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है, क्लियर है। अगर इसी की जगह में अगर क्लोरीन लेता तो क्लोरीन भी ले सकते हैं, 17 होता है, 2 8 का हो जाएगा, 7 हो जाएगा विन्यास, ठीक है। अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, देखिए मैंने क्या लिया है, क्लोरीन लिया, क्या लिया है, तो क्लोरीन की संख्या क्या होगी, ये क्या करेगा, एक ग्रहण करेगा किसी से दूसरे तत्व के अंतिम कक्षक से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसका अष्टक करेगा, तो ये माइनस हो जाएगी संख्या, फिर विद्युत गुणा करेंगे, मैग्नीशियम कितना हो गया, ये भी हो गया, एक बार के लिए मैग्नीशियम, क्लोरीन कितना हो गया, 2 हो गया, तो Cl2 MgCl2, ये भी एक रासायनिक सूत्र बनेगा। चलिए तो मुझे लगता है सरल योजनाओं के सूत्र जो है और इस योजना में आपको समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से ये संयोजकताएं हमको निकालनी है। चलिए अब मैं जो है 2-3 एग्जांपल जो है आपको बहुपरिमाणिक आयनों की दे दो, वो भी सिंपल ही है, थोड़ा सा उसमें भी ध्यान रखना है, लेकिन करने का तरीका जो है वो अलग है उससे थोड़ा सा, बाकी आसानी है, वो भी हम सीख सकते हैं आसानी से। चलिए बहुपरिमाणिक आयनों की सूत्र कैसे बनाएंगे, बहुपरिमाणिक आयनों के सूत्र। चलिए तो इसी के अंदर जो पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं सोडियम नाइट्रेट। पहला एग्जांपल क्या लेंगे हम, सोडियम नाइट्रेट। चलिए एग्जाम में ऐसे हिंदी में लिखा होगा, रासायनिक सूत्र जो हिंदी में लिखा हुआ वो, तो पहला एग्जांपल क्या लेंगे, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम को N बोलते हैं, नाइट्रेट को क्या बोलते हैं, नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, रासायनिक NO3 होता है, क्या होता है, इस पे प्लस आने होता है, आयन का होता है, इस पे माइनस होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है, ये भी हमको ध्यान रखना है। चलिए तो सोडियम का तो हमको पता ही है, 11 का परमाणु क्रमांक 2 8 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, एक त्यागेगा, प्लस में बंद हो जाएगी संयोजकता इसकी। फिर नाइट्रेट कैसे देंगे, दो तत्व है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का, ठीक है, इसको डायरेक्ट निकालने का तरीका मैं सिंपल तरीके से बता दूं, जैसे मैं आया आपको जल्दी से, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 7 और 8, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 5 विन्यास में हो जाएगा 2 और 6। अब देखिए ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्यागेगा नहीं, 5 और नहीं त्यागेगा, 3 ग्रहण करेगा, इसका अष्टक पूर्ण करेगा, ये क्या करेगा, 2 ग्रहण करेगा, इसका अष्टक भी पूर्ण करेगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, तो आप देखिए ये 2 ग्रहण कर रहा है और ये कितने ग्रहण करेगा, इसको 3 आपकी आवश्यकता है, नाइट्रोजन को उसकी नाइट्रेट के अंदर 2 की आवश्यकता है, तो 3 - 2 कर दो तो कितना होगा, माइनस में 1, तो माइनस में 1 क्या हो जाएगी, इस नाइट्रेट की संयोजकता हो जाएगी, फिर बच्चों गुणा करना वही जैसे हम गणित के अंदर करते हैं। अब देखिए 1 से 1 कट गया, क्या रह गया, यही रह गया NaNO3, क्या बोलेंगे इसको, NaNO3 को सोडियम नाइट्रेट, क्या बोलेंगे, सोडियम नाइट्रेट, ये बहुपरिमाणिक आयन है। चलिए अब थोड़ा सा एक दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं इसी के अंदर, और वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, बता रहा हूं मैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब देखिए कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है OH, ठीक है। अब कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है, 20 होता है, विन्यास हो जाएगा 2 8 8 और अंतिम में कितने लेंगे, 2। अब देखिए ये 2 क्या करेगा, त्याग करेगा, प्लस 2 हो जाएगी इसका कैल्शियम की। अब हाइड्रोक्साइड के अंदर ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको बनाना आना चाहिए जिससे हम आसानी से उसको कर सके। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल है उसको और बता दूंगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है लेकिन कुछ एग्जांपल मैं आपको गूगल पे भी दूंगा कॉपी करके जो आप खुद बनाओगे। एक और मैं समझा देता हूं आपको मैं, जैसे देखिए तीसरा है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट तो देखिए अमोनियम को क्या बोलते हैं, NH4 बोलते हैं, अमोनिया को NH3 बोलते हैं और सल्फेट को बोलते हैं SO4। ये इसका सूत्र होता है। अब देखिए इसके अंदर नाइट्रोजन क्या है, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन। अब देखिए हाइड्रोजन की संख्या 4 है तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएंगे, सीधी सीधी बात है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इसके कितना हो जाएगा 2 और 5। अब क्या करेगा, 3 जो है ग्रहण करेगा और ये क्या करेगा, तो बस वही करना आपको, क्या करना है, तो क्या करना है आपको 4 - 3 कर लो तो क्या हो जाएगी, इससे बेहतर अमोनियम भी प्लस हो जाएगी। सल्फेट में देखते हैं हम, सल्फर का कितना होता है 16 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है, तो क्या हो जाएगा 2 8 6 और 2 और कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन जो है इसकी संख्या कितनी है, ऑक्सीजन की भी 4 है, कितनी है 4 है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए ये क्या करेगा, ऑक्सीजन की संख्या 4 है तो क्या करेंगे इसके अंदर, ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, सल्फर इसका अष्टक पूर्ण करेगा। ठीक है, इसको भी कितने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये भी क्या करेगा अपना अष्टक पूर्ण करेगा। तो सल्फेट की संख्या क्या होगी -2 हो जाएगी, इसमें माइनस आ जाता है, इसमें क्या होगा प्लस आ जाता है। ये अमोनियम जो है ये आयन है, धनायन है, आयन के रूप में क्या है धनायन, और सल्फेट क्या है विलायन है आयन के रूप में भी। ठीक है, इन दोनों के ऊपर नेट आदेश होता है प्लस में और माइनस के अंदर होता है, फिर कोई नहीं करना है, बस गुणा कर लो। चलिए अमोनियम कितने हो गए 2 हो गए, दिख रहा है 2। अमोनियम को क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे होल ट्वाइस करके। सल्फर सल्फेट कितना है तो एक ही है, तो लिख लो आप SO4 एक ही बात, तो ये क्या बन गया अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र बन गया। ठीक है, तो हमको ध्यान रखना है कि रासायनिक सरल रूपों के सूत्र कैसे बनाएंगे, बहुपरमाणु आयनों के सूत्र कैसे बनाएंगे, बहुत इजी है। आपको 1 से 20 तक मैंने शुरुआत में बताया था कि 1 से 20 तक जो है तत्व, उनके परमाणु क्रमांक, उनके द्रव्यमान संख्या। ठीक है, ये सब याद रखनी है आपको, ये याद रखोगे तभी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना पाओगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना पाओगे तो आप रासायनिक सूत्र भी आसानी से लिख सकते हो, उनकी संयोजकता भी बता सकते हो। इससे आगे जो है हमारा टॉपिक जो आणविक द्रव्यमान क्या है, इसको अणुओं के द्रव्यमान कहते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है सभी भैयाओं को एक बार समझ में आ गया होगा, फिर भी नहीं आया किसी भैया को लगता है कि मुझे समझ में नहीं आया रासायनिक सूत्र और बहुपरमाणु आयनों के सूत्र का, वीडियो को बार-बार रिवाइज करके भी देख सकते हो। धन्यवाद।